हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अभी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और उसका एक खून बाहर आ रहा होता है। एज वो बोलता है, मैं अपना बदला लूंगा। और वेजिटो अभी भी एंग्री होता है। बट अचानक वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और अपना सर पकड़ा होता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं लड़ रहा था? हाँ, वो बच्चा एक गॉड, कोई भी बच्चा जो गॉड से रिलेटेड है वो मेरा नहीं है। और तभी वेजिटो एक पोर्टल ओपन करता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये घिनौने गॉड्स हर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और मे भी इस बार वेजिटो किसी न्यू टाइमलाइन में चला जाएगा। बट अचानक से वेजिटो के पीछे एक कॉन्सेंट्रेटेड हाकाई एनर्जी बॉल आता है जो डायरेक्ट वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। और अचानक वहाँ पे बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसमें वेजिटो होता है वो भी ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और गायब हो जाता है। बट हम देखते हैं यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एवन को, जो वहाँ पर खड़ा होता है और उसके हाथ में से अभी भी स्मोक आ रही होती है। दैट मीन्स कि अटैक करने वाला शख्स वही था। बट हम देखते हैं वेजिटो को जिसके फेस पे एक स्माइल होती है जिससे ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ होता। वाह क्या बात है, तो तुम आखिर अकेले मेरे सामने आ गए डिस्ट्रॉयर। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें और उस दूसरे डिस्ट्रॉयर को आराम से मारूंगा, मगर तुम यहाँ आ गए अपनी मौत को दावत देने, तो हाँ फिर मैं तुम्हारी वो छोटी सी स्नैक एनर्जी लूंगा। वेजिटो की सारी बातें सुन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एवान बोलता है, मैं तुमसे भाग नहीं रहा था गॉड किलर, मैं बस अपने टूल्स ले रहा था जो मुझे चाहिए थे ताकि मैं तुम्हें हरा पाऊँ। मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने गट्स को हरा दिया, मगर मडारा को भी। ये तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और तभी इवान एक स्ट्रेट सी पोजीशन ले लेता है, एक फाइटिंग स्टैंस, जैसे वो कुछ करने वाला हो या वेजिटो से फाइट करना चाहता हो। बट इंस्टेंटली वेजिटो इवान की तरफ रश कर देता है और उसके आर्म्स फोल्डेड होते हैं जैसे वो इवान की बेइज्जती कर रहा हो। बट इंस्टेंटली इससे पहले वो इवान को पकड़ पाता या उसे हिट कर पाता, वेजिटो को लास्ट सेकंड पे कुछ सेंस होता है। ये एनर्जी नहीं। बट आउट ऑफ नोवेयर गट्स और मडारा दोनों साइड से आकर वेजिटो पे अटैक करते हैं। जैसे बिल्कुल लास्ट सेकंड पे वेजिटो उनके पंचेस को ब्लॉक कर देता है और तभी वो दोनों लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गट्स और मडारा वेजिटो से दूर हट जाते हैं और आके सामने खड़े हो जाते हैं एवान के, जैसे वो एवान को प्रोटेक्ट करने चाहते हो और एवान उन्हें कंट्रोल कर रहा हो जैसे वो उनका कोई मास्टर हो। क्या हुआ गॉड किलर, तुम डरे हुए लग रहे हो, तुम हैरान हो ये वापस आ गए। वेल तुम्हें मेरे सिग्नेचर मूव का तो नहीं पता होगा, इन दोनों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये वापसी आ गए अपनी फुल पावर पे, ये मेरे ग्रेटेस्ट पपेट होंगे। क्या कहा तुमने? बट जब वेजिटो सब बातें सुनता है तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है और उसकी वेन्स पॉप आउट होने लगती हैं और वो गॉड एवान से बोलता है, तुम लानती वीकलिंग, तुमको राइट नहीं है कि तुम उनकी बॉडीज को यूज करो जो तुमसे लीग में कई गुना आगे हैं। तो उनके रिस्पेक्ट और ऑनर रखते हुए मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। बट एवान वेजिटो की बात सुन के बस हंसता है जैसे उसे कोई टेंशन नहीं हो या कोई डर ना हो। क्या हुआ वेजिटो, तुम डर गए क्या? तुम सच में उनकी पावर के करीब हो? मैं उन्हें तुम्हें मारता देखना चाहता हूँ, तो ये उससे भी ज्यादा गलत है कि तुमने उन्हें मारा है। जंग में सब जायज है। बट तभी वेजिटो अपनी ब्लैक आई एक्टिवेट कर लेता है। दैट मीन्स उसने किसी गॉड या फिर किसी एंजल की पावर यूज की है। तो फिर क्यों ना मैं अपने गट्स और मडारा को यूज करूं? अब बताओ चिलगोजे, किसके पपेट ज्यादा अच्छे हैं? मेरे पपेट के पास उनकी असली पावर है। एवान ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। गट्स और मडारा इस प्लॉट को खत्म कर दो। और तभी अपने मास्टर की बात सुनते हुए रियल लाइफ गट्स और मडारा वेजिटो की तरफ रश कर देते हैं।
जाओ मेरे दोस्तों, चिलगोज़े को दिखाओ अपनी असली ताकत। और तभी वेजिटो भी अपने पपेट्स को ऑर्डर दे देता है और तभी कुछ ही सेकंड्स में दोनों पपेट एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं, जैसे वो तैयार हो एक दूसरे को खत्म करने के लिए। और हमें सब्सक्राइबर्स को बस यही लगता है कि इसमें से कौन जीत पाएगा, क्या वो वेजिटो होगा या फिर एवान। और तभी हम देखते हैं दोनों पपेट्स की फाइट आपस में इक्वली चल रही होती है, एज वो इक्वली पंचेस लैंड कर रहे होते हैं, बिकॉज वो लोग इक्वली लड़ रहे थे। नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? उसके पपेट मेरे वाले से ज्यादा बेटर है। ये छोटे चिलगोज़े जरा सी छोटी मुश्किल में लग रहे हो। क्या हुआ, तुम डर गए? चलो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ। और तभी वेजिटो एक स्नैप करता है और वेजिटो के पपेट गर्ड्स और मडारा वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी वेजिटो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म में, जिसमें वो कंबाइन कर लेता है अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो। चलो चिलगोज़े, अपने उन मरे हुए पपेट्स को भेज दो, देखते हैं तुम क्या करोगे। बट बड़ी तेजी के साथ इवान की पपेट गर्ड्स और मडारा वेजिटो की तरफ बड़ी तेजी से रश करते हैं ताकि वो वेजिटो को खत्म कर दें। बट वेजिटो हंसते हुए उन दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर देता है। बट जैसे ही मडारा वेजिटो पे दूसरा अटैक करता है तो वेजिटो उसके दूसरे अटैक को भी बहुत इजीली डॉज कर देता है। मैं तुम्हारे अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा हूँ मडारा, लगता है तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितने तुम पहले थे। और तभी अचानक से बड़ी स्पीड के साथ गर्ड्स वेजिटो के पीछे आ जाता है, जैसे वो वेजिटो को कराटे चॉप मारने वाला हो। ओ सच में गर्ड्स, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बड़ी सी बॉडी को देख नहीं सकता? बट वेजिटो गर्ड्स में एक अटैक करता है जो वेजिटो बड़ी इजीली डॉज कर देता है, जैसे वो कोई चाइल्ड्स प्ले हो। और वेजिटो एक खतरनाक पंच गर्ड्स को मारता है और तभी पपेट मडारा वेजिटो की तरफ बढ़ता है ताकि वो वेजिटो पे अटैक कर पाए। चलो मेरे दोस्त मडारा। और तभी वेजिटो एक अटैक बनाना शुरू करता है और बड़ी स्पीड में वेजिटो उस बॉल को गर्ड्स और मडारा पे शूट कर देता है, जो बड़ी तेजी से उनकी तरफ रश में जा रही होती है। और गर्ड्स और मडारा बस एक जगह पे जम जाते हैं, जैसे उन्हें कोई आइडिया नहीं हो कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। और तभी कुछ ही देर के अंदर वहाँ खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, हर तरफ स्मोक ही स्मोक होती है। बट जैसे स्मोक खत्म होती है मगर अचानक से वेजिटो गर्ड्स के पीछे आ जाता है और गर्ड्स भी वेजिटो को नोट कर लेता है। और तभी वेजिटो अपना गॉड स्लेयर ब्लेड समन करता है ताकि वो वेजिटो गर्ड्स की गर्दन काट डाले। और वेजिटो ऐसा कर भी देता है, वो गर्ड्स पे अपना गॉड स्लेइंग ब्लेड से अटैक करता है डायरेक्ट उसकी बॉडी के बीच में। एंड ऑफ कोर्स एक डेड और पपेट होने की वजह से वो कोई रिएक्शन नहीं देता, बट सून उसकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाती है, जैसे उसके साथ पहले हुआ था जब वेजिटो ने उसे हकाई किया था। बिकॉज समहाउ गर्ड्स की पावर अभी भी उसकी बॉडी से इंटैक्ट होती है। सून वो गैप बंद हो जाता है और गर्ड्स की बॉडी फिर से ठीक हो जाती है। बट तभी पपेट गर्ड्स और मडारा फिर से एक साथ आ जाते हैं और इस बार वो बिल्कुल रेडी होते हैं वेजिटो पे फाइट करने के लिए। बट तभी सुपर स्पीड के साथ मूव होते हुए वो वेजिटो पे अटैक करते हैं ताकि वेजिटो उनको कुछ कर ना पाए। अगर वेजिटो बड़े आराम से उनके अटैक को रोक लेता है और वेजिटो के फेस में एक स्मर्ट होती है, बिकॉज उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। क्या वो उन्हें सच में हरा रहा है? हाँ, मैं उन्हें सच में हरा रहा हूँ चिलगोज़े। और रिस्पॉन्स करते हुए वेजिटो मडारा को एक ब्रूटल किक मारता है और एक किक गर्ड्स को भी मारता है उसके चेस्ट पे। इसका इम्पैक्ट काफी खतरनाक लग रहा होता है। दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गर्ड्स और मडारा नीचे जमीन पे जाके खतरनाक तरीके से गिरते हैं। बट एक ज़ॉम्बी की तरह वो दोनों फिर से उठ जाते हैं। पर जब वो लोग उठ जाते हैं तो एक अमेजिंग सीन आता है। ओह हेलो मेरे प्यारे दोस्त। अचानक से वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एवान के सामने आ जाता है और उसका हाथ एवान के फेस के सामने होता है, एज वो एवान को अभी डायरेक्ट हकाई कर देगा। माफ करना बोने, मगर तुम्हारी जिंदगी 10 मई तक की लिखी थी। आज के बाद अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा।
नहीं रुको, अगर तुमने मुझे इरेज कर दिया तो वो भी इरेज हो जाएंगे। तुम ये एनर्जी स्टिंग्स देख रहे हो जिससे मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे मैं मरूंगा वो लोग भी मारे जाएंगे। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, मुझे जाने दो, सिर्फ मुझे। मैं इस यूनिवर्स से चला जाऊंगा हमेशा के लिए और कभी किसी मोटल से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी डिस्ट्रॉयर से। मैं तुम्हें म्यूल के पास भी ले जाऊंगा अगर तुम चाहो। बट वेजिटो अपनी बॉडी को दूसरी डायरेक्शन में घुमाता है एज एक वो सच में इवान को माफ करना चाहता हो। पर वेजिटो जल्दी ही गर्ट्स की तरफ जाता है, वो गर्ट्स जिसके लिए वेजिटो के दिल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। गर्ट्स, इस कमीने ने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम किसे देख रहे हो? बट पपेट गर्ट्स बस ग्रोन करता है किसी ज़ॉम्बी की तरह, बिकॉज उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। बट वेजिटो के स्कल के राइट साइड पे एक डीमन हून आ जाता है जो मडारा के अगेंस्ट आया था और ऐसा करते हुए वेजिटो की आंखों में आंसू होते हैं। बट डीमन वेजिटो एक खतरनाक वे में हकाई कर देता है जो काफी ज्यादा एंग्री लग रहा होता है और वेजिटो के हकाई की वजह से गर्ट्स फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान वहां से भागने लग जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तुम भाग रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है तुमने मुझे मजबूर किया था? तुम्हें लगता है तुम बचकर भाग पाओगे? नहीं नहीं मॉन्स्टर! और वेजिटो के प्लैनेटरी हकाई से वो ग्राउंड शेक करने लगता है और उस हकाई के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 1 का इवान एंगेज करने लगता है और साथ ही साथ उसके स्ट्रिंग से कंट्रोल हुआ पपेट मडारा यानी सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट और दोनों गॉड्स ऑन द स्पॉट इरेज हो जाते हैं उस प्लेनेट समेत और वहां वो दोनों मिल जाते हैं डस्ट में पूरी इटर्निटी के लिए। बट तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो इस वक्त वहां अकेला बचा होता है। ये घिनौने गार्ड्स सब मर चुके हैं, बस वो म्यूल रहता है। तैयार हो जाओ, जो अब तुम्हारे सामने आएगा उसके लिए। बट जब वेजिटो कहता है तो उसके पीछे एक फीट दिखाई देती है जो दिखने में अनफेमिलियर लग रही होती है। वेल, वो शो काफी इंटरटेनिंग था गॉड किलर। और तभी हमें रिवील होता है एक मिस्टीरियस पर्सन जिसके चीक पे एक स्कार होता है और उसके क्लोज दिखने में किसी डिवाइन गॉड्स के जैसे लग रहे होते हैं। और फाइनली वो वेजिटो से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें डील पता है, मैं हूँ थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम मुझे बोल सकते हो या मुश।